हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आप ये देख सकते हो, ये रखा हुआ है एक बहुत बड़ा गमला और इसके अंदर काफ़ी सारी लीव्स हैं जो कि ड्राइड लीव्स हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन लीफ को यूज़ करके कैसे लीफ कंपोस्ट बना सकते हो और इनके क्या बेनिफिट होते हैं, वो भी हम रवि सर से जानने वाले हैं। तो सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि इसका क्या प्रोसेस होता है लीफ कंपोस्ट बनाने का और इसके क्या बेनिफिट होते हैं और कौन सी हम इसमें लीफ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सिंपल प्रोसेस है। खेती जो है आजकल कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है, महंगी कर दी गई है, आम आदमी से दूर कर दी गई है। मैं ये नहीं चाह रहा कि आम आदमी से दूर हो, जो पैसे वाला है वही खेती कर पाए। भाई, मेरे घर में देख रहे हो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, ठीक है ना। तो पेड़ हैं तो पत्ते हुए, पत्ते होंगे ही होंगे। और पत्तों की खाद से बढ़िया कोई खाद नहीं है। सो मेरे पास पेड़ ही पेड़ है। अबंडेंट क्वांटिटी में मुझे जो है ड्राई लीव्स मिल जाती हैं गर्मियों के टाइम पे, और उनको मैं इस तरीके से बोरों में इकट्ठा कर लेता हूँ। अच्छा, ये सारी आपने ड्राई लीफ इकट्ठी कर ली? सारी ड्राई, ये तो भाई खाली हो चुका है, ये पूरा भरा हुआ था। अच्छा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके बोरों में मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। गर्मियों के सीजन में अबंडेंट क्वांटिटी में मुझे ड्राई लीव्स मिल जाती हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ पत्तियों से बढ़िया खाद नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पत्ती जब डिकम्पोज होती है गर्मी नहीं छोड़ती, बहुत मामूली सी। अगर खाद अगर बन रहा है गोबर का, मतलब गाय भैंस के गोबर का खाद बन रहा है, तो उसमें आप हाथ डाल के 30 सेकंड भी नहीं रुक सकते। हाँ, मीथेन गैस बहुत निकलती है उसमें से, हीट निकलती है। सबसे पहली बात हीट, ठीक है। ये कोल्ड है, ठंडा है, ठंडी खाद है। ठंडी है। क्यों ठंडी है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस की वजह से। क्यों भाई? उसमें और इसमें डिकम्पोजिशन, ये फंगस डिकम्पोज करती है। अच्छा, वहाँ बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस है फंगस और बैक्टीरिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ बैक्टीरिया होता ही नहीं है, बैक्टीरिया होता है, लेकिन डिकम्पोज फंगस करती है। ये ठंडी खाद कहलाई जाती है। ये पेड़ों को नुकसान नहीं देती। पेड़ों को नुकसान नहीं देती है। और तो मतलब क्या? पेड़ों को नुकसान नहीं देती मतलब क्या है? क्लिक करना चाहिए। मतलब ये है कि मैंने कुछ लगाना है कहीं पर भी, तो मैं नीचे एक लेयर अच्छी 2 इंच 4 इंच गमले के साइज के मुताबिक मैं अच्छी लेयर पत्तों की डाल सकता हूँ। ओके, ठीक। तो वो डिकम्पोज होते हुए हीटिंग नहीं आएगी। जब तक पेड़ बड़ा होता है या पौधा बड़ा होगा, उसकी जड़ नीचे तक जाएगी, जब तक उसे खाद मिल जाएगी और डिकम्पोज हो चुका होगा। तो जड़ नीचे जा रही है, उसे सिर्फ कंपोस्ट नहीं मिल रही है, उसे ज़ेब्रेलिक एसिड मिल रहा है, फॉलिक एसिड मिल रहा है, ह्यूमिक एसिड मिल रहा है, और इस तरीके से 3-4 और एसिड होते हैं जो कि ह्यूमस होता है। जंगल में आप जाओगे, जंगल की अगर आप मिट्टी ऊपर से लोगे, बड़ी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट ब्लैकिश होती है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो कौन कर रहा होता है? फॉलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ज़ेब्रेलिक एसिड, ये सारे के सारे पत्ते में। भैया, जंगल में तो पत्ते ही तो गिरते हैं। कोई खाद डालने गया क्या? आज तक कोई खाद डालने गया? जंगल में पत्तों से ही बनता है वो, और उसमें ये सारे के सारे होता है। हम क्या कर रहे हैं खेतों में सारा का सारा वीड्स हटा रहे हैं, वीडिसाइड डाल रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वीड उगने ही नहीं दे रहा। तो वो जो रोल ओवर होता था, जो ज़ेब्रेलिक एसिड, फॉलिक एसिड, वो तो खत्म हो चुका है, बन ही नहीं रहा है। अब पत्ती में जब मैंने पत्ती डाल दी है, इसमें ज़ेब्रेलिक एसिड, फॉलिक एसिड और दूसरे कई सारे तरह के एसिड बनते हैं जो रूट्स को चाहिए होते हैं। जब रूट्स नीचे पहुँचेगी, 3-4 महीने लगेंगे, तब तक उसे कंपोस्ट भी मिल रखी होगी और ये सारे एसिड्स मिल रखे होंगे। एक और फ़ायदा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अच्छा, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं पत्ते की खाद के। मैंने इसमें बीन्स उगाई थी। अच्छा, इस कंटेनर में बीन्स उगाई थी, फ्रांस बीन नहीं, बीन्स उगाई थी इस कंटेनर में। तो मैंने क्या करा, नीचे पत्ते डाल दिए। ये देख रहे हैं काले हो गए, ठीक है ना, ये काले हो गए। तो ये सारा का सारा ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड, ये सब बना दिया इन्होंने, ठीक। इसके ऊपर मिट्टी डाली, मिट्टी के ऊपर मैंने हल्की मिट्टी, रेत वेत डाल के बीज बो दिए थे। तो उससे क्या हुआ, वो जो है बीन्स के पौधे ऊपर गए, जड़ें नीचे गई। जड़ें जब मैंने ट्रांसप्लांट करने के लिए उसे नीचे से निकाला, तो जड़ें मुझे सफ़ेद मिली हैं। ओके, बहुत हेल्दी मिली। मतलब सफ़ेद जड़ मिलने का मतलब ये है कि हेल्दी थी। क्यों हेल्दी थी? क्योंकि ह्यूमिक एसिड मिल रहा है उन्हें, न्यूट्रिएंट्स सारे मिल रहे हैं। और एक और फ़ायदा, निकालते हुए आप इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे, क्योंकि पत्ते हैं, वो जगह छोड़ देगा, आराम से आएंगे। मुझे खुरपी इस्तेमाल करनी नहीं पड़ी, मुझे कुछ निकालने के लिए कोई डिवाइस नहीं इस्तेमाल करनी पड़ी, बस टिल्ट करा, हाथ में आ गया।
और कौन सा प्लांट था, ये प्लांट दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, आपने लगा भी चुके हैं उस प्लांट को आप। ये थी बेल सेम की। हाँ, ये तो बढ़िया हो रखी है, बहुत ठीक है ना? हेल्दी बेल है ये। तो ये सेम की बेल, ये सारी की सारी सेम की बेल मैंने वहीं से उस कंटेनर से निकाल के यहाँ पर लगा दी है। और देख लीजिए ग्रोथ किस तरीके की है। बहुत बढ़िया। 1 महीना या 1.5 महीने में ये मुझे सेम देगी। और ये पिंक सेम है। अच्छा, पिंक वाली सेम है, तो एक्सोटिक है ये। हाँ, पिंक से एक्सोटिक है, अब देसी सेम है। हम लोग भूल चुके हैं, हम तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी चाहिए, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है। इसमें वैल्यू ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है। ओके ओके, मतलब हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बढ़िया बेनिफिशियल है। ओके, और एक चीज़ और है कि पत्ती की खाद बनने में टाइम कितना लगता है? पत्ती की खाद बनने में 3 महीने। जैसे ये रेनी सीजन है, रेनी सीजन कंपोस्ट बनाने के लिए दी बेस्ट होता है। ओके, दी बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में ऊपर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी जैसे होता है ना कि बादलों की गर्मी से कई सारी बीज जंगल में फूट जाते हैं, जर्मिनेट जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस बरसात में बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया डिकम्पोजिशन होता है। ओके, तो अगर जैसे बरसात है 3 महीने, ठंड है तो आप थोड़ा और डिले कर लीजिए। गर्मी है तो उतना ही लगेगा, उसमें थोड़ा सा आपको मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, गर्मी में अगर आप पत्तों की खाद बना रहे हैं, मॉइस्चर मेंटेन करिए, क्योंकि मॉइस्चर से ही वो खाद बनेगी। लीव्स की खाद है, ठीक है, ड्राई लीव्स की खाद है, वो भी लोग भाई एज अ बिजनेस कर रहे हैं। तो जब कमर्शियल हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी एक मशीन आती है श्रेडर मशीन, जैसे आपका पेपर श्रेडर होता है, वो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उस तरीके की नहीं होती है, लेकिन श्रेडर मशीन आती है। उस श्रेडर मशीन में वो श्रेड करते हैं और उनकी मात्र 2 महीने में खाद तैयार हो जाती है। वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोजर जो हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर डाला ना, उसकी एक एक लेयर डालते हैं, पत्ता डालते हैं, लेयर डालते हैं, पत्ता डालते हैं, वो श्रेडेड होता है। एयर सर्कुलेशन उनका बना रहता है, क्योंकि उसमें अच्छे से हवा चलती है और जल्दी डिकम्पोज होता है। पत्तों की खाद मिल रही है। पहले होता था किसी ज़माने में कि पत्तों की खाद मिलती ही नहीं थी। अब जो है लोग बाग श्रेडर मशीन रख रहे हैं, श्रेड कर रहे हैं, और भाई फ्री का है। फ्री, सबसे मेन चीज़ है फ्री का है, और ऑर्गेनिक है और काफ़ी बेनिफिशियल है। नुकसान कुछ नहीं, नुकसान तो 1% भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। ओके, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वैल्यूएबल नॉलेज सभी व्यूअर्स को देने के लिए। देखिए, नॉलेज लेके अपने तक सीमित नहीं रखिए। हाँ। और इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं करना, घर में पेड़ होंगे, पत्ते भी होंगे, पेड़ है तो पत्ते हैं, और पत्ते हैं तो खाद है। क्यों इधर उधर भटकना छोड़िए और पत्तों की खाद यूज़ करिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियोस लेके मैं आपके लिए आता रहता हूं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको ऐसी वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए मिलती रहें। अब मिलता हूं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।